हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में एडवर्ब को पढ़ करके पूरी तरीके से समाप्त किया, यानी कि एडवर्ब की डेफिनेशन को, एडवर्ब के सारे काइंड्स को हमने पढ़ करके पूरा समाप्त कर दिया था। और पिछली क्लास में मैंने आप सभी से कहा था कि अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनके यूज कैसे किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, हम उस चीज को आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वर्ड होगा पहला, ठीक है, आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा वेरी और बीच। यानी एक वर्ड होता है वेरी, ठीक है, एक वर्ड होता है क्या, एक वर्ड होता है वेरी और एक वर्ड होता है मच। क्या होता है, एक वर्ड होता है मच। ये दोनों वर्ड किस प्रकार से सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, इस पर हमको चर्चा करनी है। क्या करनी है, इस पर हमको बात करनी है, इस पर हमको क्या करनी है, चर्चा करनी है। चलिए, वेरी का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे और जो है मच का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, हमको इस चीज पर बात करनी है। तो मेरे भाई देखिए, वेरी का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, वेरी का इस्तेमाल हम करते हैं फर्स्ट डिग्री के साथ, फर्स्ट डिग्री के साथ। ठीक है, वेरी का इस्तेमाल हम करते हैं फर्स्ट डिग्री के साथ और इसका इस्तेमाल करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। और वहीं पर हम जो मस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम सेकेंड डिग्री के साथ। मस्ट का इस्तेमाल जो करते हैं हम वो करते हैं सेकेंड डिग्री के साथ और उस सेकेंड डिग्री के साथ और पास्ट पार्टिसिपल के साथ, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, माफ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और किसके साथ, इसका इस्तेमाल करते हैं और हम इसका इस्तेमाल करते हैं जो है सेकंड डिग्री के साथ। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस चीज को। इसका जो इस्तेमाल होगा, इसका जो इस्तेमाल होगा किसके साथ होगा, वो होगा, वो होगा फर्स्ट डिग्री के साथ। किसके साथ होगा, वो होगा फर्स्ट डिग्री के साथ। ठीक है, और किसके साथ, और होगा फर्स्ट डिग्री के साथ साथ, और ये किसके साथ होगा, और इसका इस्तेमाल होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या मतलब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब की, वर्ब की, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इसका इस्तेमाल किसके 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 साथ होगा, वेरी का इस्तेमाल हम फर्स्ट डिग्री के साथ और फर्स्ट डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ करते हैं। वहीं पर इस मच का जो यूज है, इस मच का यूज हम, ठीक है, मच का यूज हम सेकेंड डिग्री, मच का यूज हम सेकेंड डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल के साथ। किसके साथ, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या कहता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वेरी का इस्तेमाल फर्स्ट डिग्री और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, इसी प्रकार से मच का इस्तेमाल सेकंड डिग्री और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। चलिए, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, उसमें कहां पर क्या एरर होंगी आपको बताने का प्रयास करेंगे और कहां पर किस प्रकार से इनका यूज किया जाएगा, इस चीज को अभी वहां पर समझ करके हम क्या कर देंगे, क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं
ऋतिक ऋतिक इज, मैंने क्या लिखा? ऋतिक इज वेरी स्मार्टर, ऋतिक इज वेरी स्मार्टर देन, ऋतिक इज वेरी स्मार्टर देन प्रवेश। ठीक है, ऋतिक इज वेरी स्मार्टर देन प्रवेश, एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं फिर मैं लिखता हूं खुशी इज मच वाइजर। ठीक है, खुशी इज मच वाइजर। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं फिर मैं लिखता हूं जो आप निगम इज निगम इज very strong than my friend, and का ब्रदर लिख दो आप, my brother। ठीक है, मैंने क्या लिखा? निगम इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर। ठीक है, 3 सेंटेंसेस हो गए, और सेंटेंस लिखो कैसे? फिर भी लिखो, और लिखना है, लिख लो रुचि इज मच ब्यूटीफुल। रुचि इज मच ब्यूटीफुल। और सेंटेंस लिखना है तो और एक आदमी सेंटेंस लिखो जैसे 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 लिखो, आर्यन is much taller than रियाज। ठीक है, मैंने क्या लिखा? आर्यन इज मच टॉलर देन रियाज। ये कितने सेंटेंस हो गए? 5 सेंटेंसेस हो गए। कितने सेंटेंसेस हो गए? ये हो गए कुल 5 सेंटेंसेस। और इन 5 सेंटेंसेस में कहां पर क्या एरर है या फिर कौन सा सेंटेंस पूरे तरीके से सही है, इस चीज को आप बताएंगे। ठीक है, इस चीज को आप बताएंगे। ठीक है, कहीं पर कोई एरर है क्या, या फिर कोई सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, इसमें क्या है आपको सारा का सारा जो कमेंट बॉक्स में लिखा देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर क्या गलती है। ठीक है, चलिए चलिए 5 के 5 सेंटेंसेस को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से क्या करेंगे? आप पहले पढ़ेंगे इनको। ठीक है, एरर ढूंढने का मतलब होता है पहले सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, फिर आपको उसमें खुद ही पता चल जाता है इसमें एरर कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेंटेंस को पढ़ना। आप पढ़ोगे नहीं तो क्या समझोगे उसमें कि कहाँ पर क्या एरर है। ठीक है, पहले उसको पढ़िए, उसका खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा उसमें एरर क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। पहला सेंटेंस लिखा गया है, ऋतिक इज वेरी स्मार्टर देन प्रवेश। ऋतिक इज वेरी स्मार्टर देन प्रवेश। ठीक है,
यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर है स्मार्टर। और स्मार्टर क्या है, देखिए स्मार्ट एक वर्ड है स्मार्ट। स्मार्ट की सेकंड डिग्री होती है क्या, स्मार्टर। स्मार्ट की सेकंड डिग्री क्या है, स्मार्टर। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं स्मार्ट की सेकंड डिग्री क्या है, स्मार्टर। और हमने अभी सीखा है कि हम जब यहाँ पर सेकंड डिग्री इस्तेमाल की गई है, वो आपकी सेकंड डिग्री इस्तेमाल की गई, यानी कि सेकंड डिग्री इस्तेमाल की गई है, सब मिला लेंगे। तो इसके साथ हमें क्या करना है, इसके साथ हमको जो है वेरी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको क्या करना है, वेरी का इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड डिग्री के साथ हमको क्या इस्तेमाल करना है, सेकंड डिग्री के साथ हमको क्या करना है, मच का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल करना है, हमको मच का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वेरी का इस्तेमाल तो हम फर्स्ट डिग्री के साथ करते हैं। ठीक है, वेरी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब देखो सेकंड में क्या, सेकंड में कहां पर क्या गलती है, सेकंड सेंटेंस में कहां पर क्या मिस्टेक है, आप उसको देखो। लिखा गया है खुशी इज मच वाइजर। ठीक है, यहां पर वर्ड क्या है, यहां पर वर्ड है वाइजर। ये बना किससे है, वाइज से। यानी कि वाइज क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या है, वाइजर है। वाइजर क्या है, वाइजर है सेकंड फॉर्म, यानी कि ये वाइजर क्या है, ये जो वाइजर है, ये जो वाइजर है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म से पहले हमने क्या जाना था, क्या इस्तेमाल करते हैं हम, मच का इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर मच का इस्तेमाल क्या हुआ है, हुआ है। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, आप बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। तो मेरे भाई ये सेंटेंस अभी भी पूरी तरीके से गलत है। भले ही सेंटेंस में सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ मच का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है वो समझिए। गलत वो इसलिए है क्योंकि हम सभी जानते हैं ये जो सेकंड डिग्री होती है, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, सेकंड डिग्री का हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन के लिए। सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हम करते हैं कंपैरिजन के लिए। क्या इस सेंटेंस में कहीं पर कंपैरिजन का भाव दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पर कहीं पर कंपैरिजन हो रहा है किसी दो लोगों के बीच। कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के बीच होता है। कंपैरिजन कितने लोगों के बीच होता है, कंपैरिजन सिर्फ दो लोगों के बीच होता है। ठीक है, कंपैरिजन कितने लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो हम वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन क्या यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर दो लोगों के बीच कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। तो इस स्थिति में हमको ये मच वाइजर ये क्या हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों का यूज करना गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना होगा, पहली बात तो ये वाइजर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो हमको जब कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, हमको फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करनी होगी। तो ये वाइजर की फर्स्ट डिग्री क्या होगी, वाइज होगी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वाइजर की फर्स्ट डिग्री क्या हो जाएगी, वाइज। और जब यहाँ पर सेंटेंस में फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री के साथ हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट डिग्री के साथ हमको इस्तेमाल करना होता है वेरी का, यानी कि मस्ट का यहाँ पर यूज भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको करना क्या होगा, हमको इस्तेमाल करना होगा वेरी। हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, हमको इस्तेमाल करना होगा वेरी। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, खुशी इज वेरी वाइज। खुशी इज वेरी वाइज मतलब क्या होगा, खुशी बहुत बुद्धिमान, खुशी बहुत चालाक है, बुद्धिमान है। ठीक है, वाइज है। ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा, ना कि खुशी इज मच वाइज। ठीक है, खुशी इज मच वाइजर सेंटेंस गलत होगा, सही सेंटेंस होगा खुशी इज वेरी वाइज। कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निगम इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर। ठीक है, निगम इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। सेंटेंस को अगर एक बार पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है आपको ना, अगर सेंटेंस का मतलब आपको एक बार पढ़ने में समझ नहीं आता है, कोई सा भी सेंटेंस हो, आप उसको दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार पढ़िए, अपने आप उसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अपने आप से आपको उसका मतलब, सारा का सारा मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो लिखा क्या गया है, निगम इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर।
यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर्सन है, कौन है, वो है निगम। एक पर्सन है निगम और एक दूसरा पर्सन है, वो कौन है, वो है माई माई ब्रदर। दूसरा पर्सन क्या है, माई ब्रदर। इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। किस बात का कंपैरिजन हो रहा है, स्ट्रांग होने का कंपैरिजन हो रहा है। मतलब इसमें ये जताया जा रहा है कि निगम जो है ना, वो मेरे भाई से क्या है, ताकतवर है। यानी कि मेरे भाई में और उस निगम में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। और उस कंपैरिजन में क्या हो रहा है कि मेरे भाई से जो है निगम क्या है, ताकतवर है। यानी निगम जो है वो मेरे भाई से क्या है, ताकतवर है। यानी कि मेरे भाई और निगम में कंपैरिजन हो रहा है, जहां पर निगम जो है वो मेरे भाई से क्या है, ताकतवर हुआ है, ताकतवर है इस सेंटेंस की अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो यहाँ पर निगम और मेरे भाई में, यानी कि निगम और माय ब्रदर में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कंपैरिजन जब किया जाता है हमको दैन का इस्तेमाल करना होगा। और हम जानते हैं कि जहां कहीं भी कंपैरिजन होता है, जहां कहीं भी दो लोगों के बीच क्या होता है, कंपैरिजन होता है, वहां पर हमको किसका इस्तेमाल करना होता है, वहां पर हमको इस्तेमाल करना होता है किसका, सेकंड डिग्री का। हमको इस्तेमाल किसका करना होता है, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रांग है ना, वो स्ट्रांग नहीं होगा, वो होगा स्ट्रोंगर। ठीक है, क्यों होगा स्ट्रोंगर, क्योंकि दो लोगों के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन होने के नाते यहाँ पर हमको कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पर सेकंड डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रोंगर हो। हमने ये चीज कर, अभी भी क्या ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही हो चुका है, क्या ये सेंटेंस अब पूरी तरीके से सही हो गया है, आप बताओ, क्या ये सेंटेंस अब पूरी तरीके से सही हो गया है। तो इसका जवाब होगा नहीं, अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में हमने क्या इस्तेमाल किया है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सेकंड डिग्री, यहाँ पर सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हुआ है। और सेकंड डिग्री के इस्तेमाल के बाद हम ये जानते हैं, सेकंड डिग्री के साथ हमको क्या इस्तेमाल करना होता है, सेकंड डिग्री को साथ हमको इस्तेमाल करना होता है किसका, सेकंड डिग्री के साथ हमको इस्तेमाल करना होता है मच का। लेकिन इस्तेमाल का इस यहाँ पर क्या हुआ है, वैरी। इसलिए सेंटेंस मतलब ये जो वेरी का इस्तेमाल यहाँ पर क्या है, गलत होगा। सही इस्तेमाल क्या होगा, सही इस्तेमाल होगा क्या, मच। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, अब ये सही सेंटेंस क्या होगा, निगम इज मच स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। यानी कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा, उतना जो है मजबूत है मेरे भाई। ठीक है, देखिए सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था निगम इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन माई ब्रदर। लेकिन ये सेंटेंस क्या था, पूरी तरीके से गलत था। गलत क्यों था, उसका रीजन मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, और जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा, निगम इज मच स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। ठीक है, निगम इज मच स्ट्रॉन्गर देन माई ब्रदर। ये सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर, अब जाकर के क्या होगा, पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर, वो है रुचि इज मच ब्यूटीफुल। रुचि इज मच ब्यूटीफुल। ठीक है, रुचि इज मच ब्यूटीफुल, रुचि इज मच ब्यूटीफुल। देखो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, देखो क्या मतलब निकलता है। यहां पर देखो, ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ये किस डिग्री में इस्तेमाल किया गया है, ये किस डिग्री में इस्तेमाल किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है किसमें, फर्स्ट डिग्री में, फर्स्ट डिग्री में। ठीक है, फर्स्ट डिग्री में। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप फर्स्ट डिग्री में इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ब्यूटीफुल का इस्तेमाल फर्स्ट डिग्री में किया गया है। इसका ये यही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन या फिर कोई सिलेक्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन या फिर कोई भी सिलेक्शन शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन, यहाँ पर कोई भी सिलेक्शन जो है शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया गया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट डिग्री में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चल फर्स्ट डिग्री में इस्तेमाल किया गया ब्यूटीफुल वर्ड का। और हम जानते हैं कि फर्स्ट डिग्री में इस्तेमाल किए गए वर्ड के साथ जो इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा वेरी, ना कि मच। यानी कि यहाँ पर मच का इस्तेमाल करना गलत होगा, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा क्या, वेरी। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, रुचि इज वेरी ब्यूटीफुल। रुचि बहुत सुंदर है। क्या है रुचि,
बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है रुचि। ठीक है, सेंटेंस क्या था? रुचि इज मच ब्यूटीफुल। रुचि इज मच ब्यूटीफुल, जो कि क्या था? पूरी तरीके से गलत था। सही सेंटेंस क्या होगा? रुचि इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ठीक है, रुचि कैसी है? बहुत सुंदर। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आर्यन इज मच टैलर देन रियाज। ठीक है, आर्यन इज मच टैलर देन रियाज। यहां पर देखो, ये जो वर्ड है टैलर, ये जो वर्ड है टैलर, टैलर क्या है? टैलर क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, ये सारे के सारे देखो एडजेक्टिव का फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर देखो एडजेक्टिव की सेकंड डिग्री। ठीक है, ये जो सब सारे के सारे वर्ड क्या है? एडजेक्टिव होते हैं। स्मार्ट, वाइज, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल, टॉल, क्या है? सब एडजेक्टिव। ठीक है, चलो देखो, ये जो एडजेक्टिव का फॉर्म है, ये किस डिग्री में इस्तेमाल किया गया है? इस्तेमाल किस डिग्री में किया गया है? ये है सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री यानी कि देखो, वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है टॉल। वर्ड क्या होता है? टॉल होता है। फिर इसमें सेकंड डिग्री क्या होती है? टॉलर होता है। थर्ड डिग्री क्या होता है? वो होता है टॉलेस्ट। ठीक है, देखो, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको कंपैरिजन करना होता है। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमको सिलेक्शन करना होता है। लेकिन यहाँ पर देखो, दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, आर्यन और रियाज के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, आर्यन और रियाज के बीच। ठीक है, देखो, आर्यन और रियाज, इन दोनों के बीच क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच हो रहा है कंपैरिजन। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस बात का हो रहा है? लंबा होने का, यानी कि कौन टॉल है, इस बात का कंपैरिजन हो रहा है। और सेंटेंस से हमको पता चल रहा है कि आर्यन जो है क्या है? टॉल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड, ये जो इस्तेमाल किया गया टॉलर, टॉलर क्या सा फॉर्म है? यानी कि कौन सी डिग्री? डिग्री कौन सी है? वो है सेकंड डिग्री। और सेकंड डिग्री के साथ हम जानते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है? मच का। सेकंड डिग्री के साथ मच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस सेंटेंस में कंपैरिजन भी हो रहा है, यानी कि ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से क्या, पहले से ही सही था। ये सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से पहले से ही सही है। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है ना? चलो, यहाँ तक क्लियर हो गई हो सारी बातें, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो कुछ और सेंटेंसेस अगर आप देखना चाहें, जैसे ये तो एरर वाले क्वेश्चंस हो गए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे हो गए? एरर वाले क्वेश्चन हो गए, एरर बेस्ड। अगर आपको फिल इन ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आ जाए तो फिलर्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, लगे हाथ हम क्या कर लेते हैं? फिलर्स वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो इसी के साथ जो है हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसका? फिलर्स वाले क्वेश्चन का। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यही पर जो है ऊपर आप लिखे रहिए, ताकि आपको भूले ना आप प्रैक्टिस के टाइम। ठीक है, यहीं पर मैं लिखता हूँ और भी कुछ सेंटेंसेस, उसके बाद जो है आपको चलो चलो मैं लिखता हूँ सेंटेंस, जैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, शिवांगी। मैंने क्या लिखा? मैं लिखा शिवांगी। शिवांगी वॉज, फिर मैंने लिखा इस बेस पे, ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूँ सरप्राइज। मैंने क्या लिखा है? शिवांगी वॉज सरप्राइज। शिवांगी वॉज सरप्राइज at his at his performance performance। ठीक है, परफॉर्मेंस। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा शिवांगी वॉज फिर स्पेस सरप्राइज एट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ,
फिर मैं लिखता हूँ इट वॉज इट वॉज इट वॉज, फिर मैंने स्पेस छोड़ दिया, इट वॉज सरप्राइजिंग, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी टू hear the news of news of his sudden demise। ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैं लिखा इट वॉज स्पेस सरप्राइजिंग फॉर मी टू हियर द न्यूज ऑफ हिज सडन डिमाइज। ठीक है, फिर एक सेंटेंस में लिखता हूं और फिर मैं लिखता हूं ठीक है, फिर मैं लिखता हूं फिर मैं लिखता हूं लिख लो आप, लिख लो लिख लो आप, सर्विस, देखिए सर्विस, सर्विस वॉज इंटरेस्टेड। ठीक है, सर्विस वॉज स्पेस इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड इन दैट मूवी as as it as it as it was space interesting one। ठीक है, इंटरेस्टिंग वन। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सर्विस वॉज स्पेस इंटरेस्टेड इन दैट मूवी एज इट वॉज स्पेस इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिखा। फिर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं हर हर पर्सनालिटी हर पर्सनालिटी हर पर्सनालिटी इज चार्मिंग। ठीक है, ये मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे आपके सामने। कि मैंने कितने सेंटेंसेस लिखे हैं आपके सामने, मैंने ये पूरे 4 सेंटेंसेस लिखे आपके सामने। और इन 4 के 4 सेंटेंसेस में आप बताएंगे कि एरर क्या है। नहीं, एरर एरर तो है ही नहीं, फिल क्या करना है हमको, अलग अलग चीजों पर फिल क्या करना है, ये सारी चीजें आप क्या करेंगे हमको बताएंगे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप सभी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए, लिखिए सारी चीजों को। कमेंट बॉक्स में क्या करिए आप सभी, लिखिए इस चीज को। चलो देखते हैं, पहला क्या है, शिवांगी शिवांगी वॉज सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस। ये जो वर्ड है सरप्राइज, यहां पर इस्तेमाल किस डिग्री में किया गया है, ये इस्तेमाल किया गया है सेकंड डिग्री में। किस डिग्री में, सेकंड डिग्री में। और हम सभी जानते हैं जहां पर सेकंड डिग्री होती है वहां पर इस्तेमाल क्या किया जाता है, मच। तो यहाँ पर फिल क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा, मच। और सेंटेंस क्या हो जाएगा, शिवांगी वॉज मच सरप्राइज्ड एट हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो क्या है, देखो अगला जो वर्ड है इट वॉज, फिर है सरप्राइजिंग। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी थी, मैंने मिटा दिया था V4। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, V4 भी लिखा था। और V4 का क्या मतलब होता है, देखो V4 का मतलब होता है, V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING। V1 प्लस ING क्या कहलाता है, V4 कहलाता है।
तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, V4। ठीक है, क्या इस्तेमाल किया गया है, V4, यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इस्तेमाल क्या किया गया है, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो देखो, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, तो इसके साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, इसके साथ इस्तेमाल किया जाएगा वेरी। ठीक है, क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी इस्तेमाल किया जाएगा, क्या इस्तेमाल किया जाएगा, वेरी इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा मेरे भाई, वेरी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका देखो, वेरी का इस्तेमाल फर्स्ट डिग्री के साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ और V4 के साथ क्या किया जाता है, किया जाता है, किसका इस्तेमाल, वेरी का, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा क्या, वेरी। अगला जो वर्ड है, सर्विस वॉज इंटरेस्टेड इन दैट मूवी एज इट वॉज इंटरेस्टिंग। यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया गया है, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड क्या है, वर्ब की मतलब कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री है, कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री के साथ हमको इस्तेमाल क्या करना होता है, हमको इस्तेमाल करना होता है मच। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, सर्विस वॉज मच इंटरेस्टेड इन दैट मूवी एज इट वॉज, क्या है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग। ये कौन सा है, V4, कौन सा है, V4। इसके साथ इस्तेमाल क्या करना होगा हमको, वेरी का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सेंटेंस सही क्या होगा, सही सेंटेंस होगा, सर्विस वॉज मच इंटरेस्टेड इन दैट मूवी एज इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग वन। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखते हैं, हर पर्सनैलिटी इज, यहाँ पर क्या है, V4 है, क्या है, V4 है, इसलिए हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, हमको क्या इस्तेमाल करना होगा, हमको इस्तेमाल करना होगा वेरी का। और सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही सेंटेंस हो जाएगा, हर पर्सनैलिटी इज वेरी चार्मिंग। ठीक है, चार्मिंग का मतलब होता है खुशी वाली होती है, मतलब खुशनुमा। ठीक है, चार्मिंग मतलब खुशनुमा, खुश मिजाज, क्या कहता है, और चार्मिंग। चलो, यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, यहाँ तक अगर क्लियर हो गई हो तो फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलो, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें जो मैंने बताई आप, हालांकि ज्यादा चीजें हम सीख नहीं पाए, चीजों को समझाने में ज्यादा वक्त लग गया, जो कि इतना लगना नहीं चाहिए था, इन दोनों चीजों को पढ़ने के लिए आधे घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया, जो कि नहीं लगना चाहिए था। उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, सॉरी सॉरी कहता हूँ, लेकिन चीजें चीजें जो है समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चीजें समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ सभी सारी चीजों को, आज की इस क्लास की जो सारी चीजें हैं उसको समझ पाए होंगे, और इसको आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड आपको जहां पे जितने भी क्वेश्चंस मिले, आप उनको सॉल्व करिए, आप उन सारे के सारे वर्ड, सारे के सारे क्या करिए, सारी सारी चीजों को सॉल्व करिए। ठीक है, तो मेरे भाई आज से क्लास तो बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से इसी प्रकार की एक और वीडियो यानी कि नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, लव यू एंड गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, ध्यान रखिए आप अपनी।